दफ़ा का ज़िक्र है कि स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया में इनके चर्चे होते थे और ये तीनों ही दुनिया को मॉन्स्टर्स के हमलों से बचाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बैटमैन और स्पाइडरमैन के दरमियान लड़ाई हो गई। इनकी लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि इन्होंने एक दूसरे को बुलाना ही छोड़ दिया। बैटमैन और बैटमैन के कहने के बावजूद भी, सिग्नल सेंड करने के बावजूद भी जो स्पाइडर था वो नहीं आया। जो बैटमैन था और सुपरमैन ये दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे मॉन्स्टर से, और मॉन्स्टर था वो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। और इस वजह से बैटमैन और सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे करके जो बैटमैन था और सुपरमैन था उन्होंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया बहुत ही मुश्किल से। लेकिन जब बाद में स्पाइडरमैन इनके पास आया तो इन्होंने स्पाइडरमैन से बात ही नहीं की। मैन को तो स्पाइडर पे इतना गुस्सा आ गया तो उसने एक मिनट भी रुकने का ना सोचा। वो साथ ही कहने लगा कि मैं जाने लगा हूँ, मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। दुनिया पे इतना मुश्किल का वक्त आया था और जो स्पाइडरमैन है वो साथ ही नहीं था। मैंने अब इससे दोस्ती ही नहीं रखनी। जो बैटमैन होता है वो गुस्से में उड़कर चला जाता है किसी तन्हाई जगह पर। वो फिर वहाँ बैठा रहता है और अपनी दुनिया को देखता रहता है। मैन है वो बैटमैन को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन आखिरकार उसको बैटमैन मिल ही जाता है। वो बैटमैन के पास जाता है, लेकिन जो बैटमैन होता है वो स्पाइडर की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, अब मैंने तुमसे अपनी जो दोस्ती है वो ख़त्म कर ली ही है। मैंने ना ही तुम्हारे साथ किसी जगह पर जाना है, ना ही तुम्हारे साथ मिलकर लोगों की हेल्प करनी है। स्पाइडरमैन है वो बार बार बैटमैन को कह रहा होता है, यार मेरी एक बार बात तो सुन लो, समझ लो। लेकिन बैटमैन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। फिर बैटमैन को गुस्सा आ जाता है। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है, बैटमैन और स्पाइडरमैन की। फिर जो बैटमैन होता है वो स्पाइडरमैन को नीचे गिरा देता है। फिर वो नीचे ही रहता है। वो उसे बहुत दुख होता है कि बैटमैन ने उसके साथ ये किया है। उसके दिल में ये होता है कि एक बार बैटमैन मेरी बात तो सुन लेता, फिर चाहे जो दिल में आता वो कर लेता। स्पाइडरमैन होता है वो बैटमैन को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है कि यार मुझे गलत मत समझो, मेरी एक बार बात तो सुनो। लेकिन बैटमैन कोई भी आगे से जवाब ही नहीं देता, वो मुंह फेर लेता है। दोनों की अभी लड़ाई चल रही होती है कि इतने में सुपरमैन भी आ जाता है। सुपरमैन कहता है कि क्या मसला हुआ है, बैटमैन से पूछता है। फिर बैटमैन कहता है कि मैंने स्पाइडर से अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली ही है। लेकिन फिर जो सुपरमैन होता है वो कहता है नहीं यार ऐसा ना करो, कोई तो वजह होगी कि जो स्पाइडरमैन नहीं आया, वो भी इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर। जो सुपरमैन था वो स्पाइडर से पूछता कि तुम बताओ आखिर क्या वजह थी कि तुम नहीं आए जबकि दुनिया को तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। स्पाइडरमैन बताता है कि मैं एक ऐसे खुफिया मिशन पर गया था कि मुझे वहाँ से पता चला कि जो गैंगस्टर्स थे वो इस दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो ऐसे दुनिया में बम लगाना चाहते हैं कि जो एक मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो मैं फिर उनके पीछे लगा रहा। फिर मैं बैटमैन की तरफ देखने लग जाता है कि मैंने इसको इतना कहा था कि मेरी सुन लो, लेकिन ये मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि मैं मानता हूँ कि मुझे आना चाहिए था, दुनिया को मेरी ज़रूरत थी। स्पाइडरमैन होता है वो बैटमैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जो बैटमैन होता है वो अभी भी नाराज़गी शो करवा रहा होता है। आखिरकार जो बैटमैन होता है वो सुपरमैन के बार बार कहने से वो अपना दिल स्पाइडरमैन के लिए साफ कर लेता है। फिर इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। सुपरमैन होता है वो चला जाता है, मैन और स्पाइडरमैन आपस में बातें करने लग जाते हैं। जो बैटमैन होता है वो स्पाइडरमैन को बताता है कि जो मॉन्स्टर था इस दुनिया को तबाही करने लगा था, लेकिन हमने उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रोका है, और अगर आज हम ना रोक पाते तो ये दुनिया आज ना होती, तबाह हो जाती। कहता है कि मैंने भी दुनिया को बचाना है, मैं अपने खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ। अब स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो खुफिया मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं।